वेलकम टू माई चैनल दिवी ऑन टीवी और ये है मेरा ट्रैवल व्लॉग। सो गाइज वी आर इन द एयरपोर्ट एंड वी आर गोइंग टू कश्मीर। दिस इज माई लुक इंस्पायर्ड फ्रॉम द हुडा ब्यूटी। हमारी फ़्लाइट थी सुबह 5:30 बजे की और हम काफ़ी टाइम से पहले पहुंच चुके थे, तो हमने कहा थोड़ा खा पी लेते हैं बिकॉज़ सुबह सुबह उठ जाओ बट फिर भी भूख तो थोड़ी बहुत रहती है। सो हमने ऑर्डर किया था डोसा जो सुष्मिता खा रही है, और हम दोनों ने ऑर्डर करा था मैकडी का बर्गर, फ्राइज़ और ये कोक। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर गेट। सो हम यहाँ पे गेट नंबर चेक करके हम आगे बढ़े। सो काफ़ी खाली खाली सा एयरपोर्ट था, ज़्यादा लोग थे नहीं। हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस और ये मैं जा रही हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ बट कुछ कह नहीं पा रही हूँ बिकॉज़ थोड़े बहुत लोग थे। और यहाँ पे भावना की लेसेस खुल गई थी, तो वो बैठी हुई थी, अपने लेसेस बांध रही थी और हम लोग धीरे धीरे अपने गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एंड दिस इज़ द बस। हम लोग बस में बैठे और बस से हमको एयरप्लेन में छोड़ा गया और ये रहा हमारी एयरप्लेन जो कि ऑलमोस्ट खाली थी। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:16 एंड वी विल रीच at 7. रिवील कर दिया लेकिन We'll reach at 7. यस हाँ यस यस No, 7:10 I think 6:30. नहीं वो बहुत जल्दी आज फ्लाइट होगी। अरे वो पीछे डिस्कशन भी कर रहे थे आंटी और वो कि आज थोड़ा जल्दी पहुंचा देंगे श्रीनगर। अच्छा मैं सुन रही थी सब उनकी बातें। हमारा वही ड्राइवर चला तो रही है लेट आएगा। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं, मौसम कैसा होता है। कर लो क्या डाल दे रही हूँ स्टोरी। फिर आपको मिलते हैं श्रीनगर में। गाइस इनको मसाला देना चाहिए, ये मसाला। ये सुष्मिता का चश्मा है, मैंने इससे मंगवाया पर अपना ये छोटे बच्चे वाला चश्मा लेके आई मेरा लेके गई और मैं इससे तब से लोशन मांग रही हूँ तो लोशन भी नहीं है इसके इसमें। माफी दे दो माफ सुष्मिता को कुछ गलत फहमी आई कि उसके पास काफ़ी चीज़ें बट वो है नहीं। और एक जड़ों पहन के आई है। एंड माई नेल्स। खड़ो वी आर गोइंग टू कश्मीर एंड वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे हमें चलना है। तो आप क्या प्रेफर करोगे? शूज़? आप शूज़ दिखाइए, शूज़ दिखाइए यार लेके सुष्मिता ने स्पेशल फ्लैट्स पहने हैं। माउंटेन खड़ा जलवा है हमारा। इनसे माउंटेन्स में चढ़ने में काफ़ी इजी रहेगा इन्हें। मैं इसको दरिया में आई बहा वांट के टू आऊंगी। क्लैरिफाई, ये माउंटेन्स के लिए नहीं पहना था, ये सिर्फ एयरपोर्ट लुक के लिए पहना था। आई विल वेयर शूज गाइस, यू सी आई विल वेयर शूज। गाइस मैं इसके खड़ो जड़ो जो वो मैं दरिया में बहा के आऊंगी। कश्मीर होगी। देखते हैं कि खड़ा वापस हमारे साथ आते हैं या वहीं कश्मीर में ही दफन हो जाता है। सो हमें फ़्लाइट टिकट पड़ी थी 7,000 के अराउंड, आना और जाना दोनों। सो इट वॉज क्वाइट चीप फॉर अस। 2,000 years later. सो वी फाइनली लैंडेड इन श्रीनगर एयरपोर्ट कश्मीर। सबसे पहले जो हमें लेना था वो था सिम, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एयरटेल और जियो, वो भी पोस्ट पेड है अगर आपका तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज नो नेटवर्क्स एट ऑल। आप जैसे ही यहाँ से एग्जिट करोगे आपको सामने एक छोटी सी शॉप दिख जाएगी, वहाँ पे मैंने सिम लिया है। 500 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड नेट मिल जाता है एंड विद इन हाफ एन आवर ये एक्टिवेट भी हो जाता है। Hello, Sushmita. So we have finally reached कश्मीर और अब हम सिम ले रहे हैं। सिम लेने के बाद हम लोग बैठे इस वाली गाड़ी में। सो ये हमें बाहर तक ले जाएगी क्योंकि अंदर कार्स अलाउड नहीं थी। जो हमारी कैब थी वो हमें बाहर ही मिलती और चलने का काफ़ी था। ये फ्री ऑफ सर्विस होती है, आप इसमें बैठ के ये आपको आराम से बाहर छोड़ देंगे। सो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत ही लो थी। सो हम लोग ने ट्रैवल करा है अराउंड सितंबर एंड में और मौसम बहुत ही सुहाना था, बहुत ही अमेजिंग था।
और यहाँ पे बैठ गए हम अपनी कैब में जो हमने ऑलरेडी प्री बुक्ड करी थी फ्रॉम मल्होत्रास टूर्स एंड ट्रैवल्स। आप भी वहाँ से जाके कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे एंड ही वाज वेरी हेल्पफुल एंड स्वीट। तो बस हम इसमें बैठ के अब हमारी जो जर्नी थी वो डायरेक्टली टू पहलगाम थी। हम लोग श्रीनगर में आज नहीं स्टे करने वाले थे, तो यहाँ पे हम बीच में रुके थे थोड़ा चाय पानी पीने के लिए एंड दिस वाज आवर व्यू। और ये मुझे चाय की जो सर्विंग वाला होता है ना, बहुत ही क्यूट लगा तो मैंने ये कैप्चर करा। भावना is drinking tea and Sushmita is still inside because ठंड लग रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको, कहती मुझे ठंड लग रही है। तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारा खेत नहीं है, तुम्हारा गांव नहीं है, मैं यहीं पे बैठूंगा और ठंडी है। ठंडी नहीं है इतनी, ठंडी है, ठंडी नहीं है इतनी। तो वो इसलिए बाहर नहीं निकल रही है। एंड दिस इज माय चाय। अब हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं पहलगाम श्रीनगर से और जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। मतलब ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, सारा रास्ता इतना खूबसूरत था। और जो हमारी जर्नी थी वो अराउंड 2.5 आवर्स की थी श्रीनगर से अगर आप पहलगाम जाते हैं। और पहलगाम में हमने अपना एक स्टे बुक करवाया था, वो भी ऑलरेडी प्री बुक था। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। और ये बीच में ना हमें अपनी कार रोकनी पड़ी क्योंकि जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत सारी शीप्स आई हुई थी। और आपको ना, आप कश्मीर जाते हो, आप पहलगाम जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको ऐसे बीच बीच में रुकना पड़ सकता है क्योंकि ये ब्यूटीफुल सी शीप्स आती हैं और बहुत ही एकदम ही मतलब मज़ा आ जाता है इनको देखकर। तो बस ये मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे कैप्चर करा है और हम लोग बस पहुँचने वाले थे। एक्चुअली जो हमारा स्टे है ना वो काफ़ी ऊँचाई में था, तो ये हमें इतना चलते हुए जाना था। होटल की तरफ। आई मीन व्यू के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, जैसे ये दोनों चल रही है। Just look at the view. बस चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे भी लॉन्च है हमारा। सो दिस वॉज आवर स्टे। ये था बेंटिस लॉज और काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस था। एंड ये था इसका इनसाइड। और हम लोग 3 लोग थे तो हमने एक ही रूम बुक करवाया था। इनका ऊपर भी है, नीचे भी है और ये एकदम ऊंचाई पे है। सो यस, अगर आपको वॉकिंग ठीक लगता है सो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज़ इसमें चल के ऊपर जाने का चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। सो दैट्स इट। बाकी वो सामान वगैरह लेने भैया लोग नीचे आ जाते हैं तो आपका सामान वगैरह सब वही ले जाएंगे। इट्स जस्ट दैट आपको चल के जाना पड़ेगा ऊपर तक। एंड ऊपर से लेकिन जो व्यू था, ओ माय गॉड, हम लोग ने पहले ये चाय पी। सो लंच टाइम हो गया था और हमारा जो लंच था वो इसी में इंक्लूडेड था, लंच एंड डिनर। और ये इस तरीके के पूरा बैठक एरिया जो था इनका बहुत ही अमेजिंग सा था। पूरा खिड़कियाँ थी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा था खाते खाते। और भैया जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ के केयर टेकर है, वो भी काफ़ी स्वीट थे, काफ़ी अच्छे थे। जो भी हम चाह रहे थे वो ला के दे रहे थे। सो येस, इफ़ यू वांट टू बुक दिस प्रॉपर्टी यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट देम। दे आर वेरी नाइस एंड हेल्पफुल। छोड़ दिया था, अभी खाना खा रही है पनीर के साथ। आई डोंट नो, हम लोग इतना हल्के बोल रहे थे ना कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आई हैव टू वॉइस ओवर दिस वन ऑल्सो। सो मैंने
हम लोग लाइक लंच कर रहे थे, सो वी गॉट फ्रेशन अप और भैया ने फटाफट से लंच तैयार कर दिया था। हमसे पूछा गया था नॉन वेज या वेज, तो हमने पनीर ऑर्डर करा था इस टाइम। एंड पनीर एंड ये रोटी थी, थोड़ी अलग टाइप की थी, तो मैं वही दिखा रही थी। और ये स्पून बहुत बड़ी बड़ी थी, सो मैं वही शो कर रही थी। बाकी ये मैंने गरम गरम दाल मुंह में डाल दी और मेरा मुंह जल गया एज़ यूजुअल। सो बस उसी को मैं कर रही थी। बाकी दाल एंड फूड वॉज वेरी नाइस, लाइक अ होमली फूड। सो येस, अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी, आपको व्यू चाहिए, और आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि जब स्नोफॉल होता होगा तो ये कितना प्यारा लगता होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इसके बाद हम घूमने जाने वाले हैं और आपको तभी पता चलेगा। सो तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाय बाय।